सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह से नया अध्याय पढ़ेंगे। तो इस अध्याय का शीर्षक है पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो शीर्षक पढ़ने से, ये पाठ पढ़ने से पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में जान लेंगे। तो ये कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 को बिहार राज्य के पूर्णिमा जिले में हुआ था। ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे और एक आंचलिक उपन्यासकार थे। उनकी कहानियों में स्थानीय व आंचलिक प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। आंचल का अर्थ होता है कोई क्षेत्र या जनपद। तो आंचलिक उपन्यास की एक विधा है और इस विधा के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, वहाँ की बोली, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपरा, वहाँ के रहन सहन का चित्रण किया जाता है। तो ये आंचलिक उपन्यास की एक विधा है और फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के एक विशिष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में गहरी मानवीय संवेदना के कारण रेणु अभावग्रस्त जनता की लाचारी और बेबसी को मानो स्वयं भोगते आए हैं। उन्होंने इस प्रकार किसी गांव की संस्कृति, वहाँ की परंपरा को अपने काव्यों में, अपने उपन्यासों में, अपनी कथाओं में इस तरह चित्रित किया है कि ऐसा लगता है मानो स्वयं वे उन स्थितियों को खुद भोगते हुए दिखाई देते हैं। जिस अंचल की कथा भूमि का आधार बनाकर उन्होंने लिखा है, वहाँ के भूगोल, इतिहास, लोक साहित्य, सामाजिक जीवन, मेले, रीति रिवाज, परंपरा और बोलचाल के साथ साथ वहाँ के मानवीय चरित्र भी इन पर छाए रहे हैं। इसलिए ग्रामीण प्रदेश की बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने का प्रयास उनका सार्थक कदम है। उन्होंने हमेशा शोषित एवं दलित वर्ग के विभिन्न विषयों का बहुत मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए उन्होंने इस कहानी की रचना की है, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो अब चलते हैं हम अपनी कहानी में कि पहलवान की ढोलक कहानी का जो है एक सबसे महत्वपूर्ण पात्र है लुठन। तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक गांव होता है और वह गांव महामारी की चपेट में इस तरह से आ चुका है कि वहाँ की सारी जो जनता थी, वहाँ के लोग थे, वह अत्यधिक परेशान थे। हैजा व मलेरिया का प्रकोप पूरे गांव में पसरा हुआ था। रात का अंधकार और चारों तरफ निस्तब्धता यानी घनघोर शांति। किसी पत्ते के हिलने की आवाज़ नहीं, किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ नहीं, बिल्कुल घनघोर शांति छाई हुई रहती थी और चारों ओर अंधकार व्याप्त हुआ था। जंगल में गीदड़ व उल्लू की आवाज़ें वातावरण की निस्तब्धता को यदा कदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों से कराहने की तथा बच्चों की माँ माँ के रोने की पुकार सुनाई देती रही थी। रात के इस भयावह वातावरण में भी लुठन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चटधा गिड़धा अर्थात आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो पूरा गांव महामारी के प्रकोप से ग्रस्त था। तो वहाँ एक पहलवान था लुठन। वह इस महामारी की स्थिति में भी दिन और रात अपनी ढोलक को बजाता रहता था और उसकी ढोलक से आवाज़ें निकलती थी, चटधा गिड़धा, जिसका अर्थ था आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो जब सभी लोग इस महामारी के प्रकोप से डरे हुए थे, भयावह स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो इस पहलवान की ढोलक, यानी जो लुठन पहलवान था, इसकी ढोलक की आवाज़ उस मृत प्राय गांव में एक संजीवनी का कार्य करती थी, अर्थात उनमें एक नए जीवन का रस भर देती थी। अब जो लुठन था, इसके पहलवानी से सारे जिले भर के लोग परिचित थे। अब लुठन पहलवान कैसे बना, इसके बारे में जान लेंगे। तो लुठन के पिता लगभग
जब लुट्ठन 9 वर्ष की आयु का था तो तब लुट्ठन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और सौभाग्य से लुट्ठन का विवाह हो चुका था। लुट्ठन की विधवा सास ने लुट्ठन का पालन पोषण किया था और लोग लुट्ठन की सास को बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत परेशान करते थे। तो इस बदले की भावना ने लुट्ठन को पहलवान बना दिया। वह लुट्ठन बचपन में गाय चराता था और गाय का ताज़ा ताज़ा दूध पिया करता था, थोड़ी बहुत कसरत किया करता था और इन सब चीज़ों के कारण उसका जो शरीर है वह काफ़ी रुष्ट पुष्ट हो चुका था और बचपन से ही उसमें पहलवानी के गुण दिखाई देते थे। और यह सब क्यों किया उसने? क्योंकि उसे लगता था कि मुझे बदला लेना है उन लोगों से जो मेरी सास को लगातार प्रताड़ित करते रहते हैं, उसे परेशान करते रहते हैं। तो एक बार क्या होता है कि लुट्ठन किसी शहर जाता है तो वहाँ एक प्रसिद्ध पहलवान था चांद सिंह, जिसे लोग शेर के बच्चे के नाम से जानते थे। तो जब वहाँ लड़ाई हो रही थी तो लुट्ठन क्या करता है, लुट्ठन उस लड़ाई को देखने जाता है। तो वहाँ चांद सिंह पहलवान अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ श्यामनगर के मेले में कुश्ती लड़ने आता था। तो जब लुट्ठन पहलवान उसे उस कुश्ती लड़ते हुए देखता है तो वह उसके साथ कुश्ती लड़ने की जिज्ञासा प्रकट करता है। लेकिन जो वहाँ के राजा साहब थे उन्होंने लुट्ठन को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम इस कुश्ती को मत तोड़ लड़ो, क्योंकि वो उसको बड़ा कमज़ोर समझ रहे थे उस पहलवान चांद सिंह के सामने। क्योंकि चांद सिंह तो बड़ा भारी पहलवान था, वह सबको ऐसी पटखनी दे देता था कि कोई उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन लुट्ठन पहलवान चाहता था कि मैं इसके साथ लड़ूं। उसने बार बार उन राजा साहब से लड़ने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा साहब और वहाँ जितने सारे लोग थे उन्होंने मना कर दिया और उसे पागल कहने लगे, बेवकूफ़ कहने लगे और यह कहने लगे कि तुम मत लड़ो, तुम्हें मरना है क्या। तो लुट्ठन ने राजा साहब से कहा, अगर आप मुझे इस चांद सिंह से लड़ने की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं यहीं पर सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। तो इसके लिए राजा साहब ने क्या किया कि उसकी जो हिम्मत थी उसे देखते हुए उसे 10 रुपये प्रदान किए और वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन लुट्ठन जो है अपनी बात पर अडिग रहा और उसने कहा, मुझे तो लड़ना ही है, कृपया आप मुझे लड़ने की आज्ञा दें। तो बमुश्किल राजा साहब ने उस पहलवान चांद सिंह पहलवान के साथ लुट्ठन पहलवान को लड़ने की आज्ञा दे दी। अब जैसे ही दोनों का युद्ध शुरू होता है, यानी दोनों की कुश्ती शुरू होती है, तो चांद सिंह पहलवान लुट्ठन पहलवान को गले से दबोच लेता है और जैसे ही वह उसे दबोच लेता है तो लोगों की आवाज़ें आती हैं कि मर गया, यानी इस प्रकार की आवाज़ें इधर उधर से आती हैं। तो अब लुट्ठन पहलवान क्या करता है, औरों की आवाज़ पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि जो कुश्ती में जो ढोल बजता है वह केवल उस ढोल की ओर ध्यान देता है, उससे निकलने वालों की आवाज़, उस ढोल से निकलने वाली आवाज़ पर अपना ध्यान एकाग्र करता है और वह सुनता है कि ढोल से आवाज़ें निकल रही हैं, दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। यानी जब लुट्ठन पहलवान की हालत ख़राब हो चुकी थी, उसने ऐसा दांव लगा लिया था कि लुट्ठन की आंखें बाहर आने को हो गई थी और वह बड़ा चित सा होने लगा था। लेकिन ढोल की आवाज़ ने उसके अंदर फिर से जान भर दी। ढोल की आवाज़ उसे ऐसे सुनाई दी कि दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। अब लुट्ठन के नीचे से लुट्ठन ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी तो उसने चांद सिंह पहलवान के उस दांव को काट कर उसके नीचे से निकलकर उसे ज़ोर से दबोच लिया और ढोल से फिर आवाज़ आई, चट धा, यानी उठा पटक दे, क्योंकि वह तो उस आवाज़ को ध्यान से सुन रहा था। तो फिर एक आवाज़ आई वहाँ, चटाक था। तो इस आवाज़ को पहलवान ने कुछ यूँ समझा कि उठा पटक दे। फिर लुट्ठन पहलवान ने चांद सिंह को ज़मीन पर दे मारा। ढोल ने फिर आवाज़ की, धिना धिना धिक धिना। अब चांद सिंह को लुट्ठन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोल ने आवाज़ की, धा गिरधा, यानी वाह बहादुर। तो यह ध्वनि निकलते हुए जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्याम नंदन की जय जयकार कर दी, क्योंकि अब लुट्ठन पहलवान जीत चुका था।
चारों ओर से अब लुट्ठन पहलवान की जय जयकार की आवाज़ें आने लगी और साथ ही ये माँ दुर्गा, महावीर जी और श्याम नंदन जी की जय जयकार की आवाज़ें भी आने लगी। अब क्या होता है कि लुट्ठन पहलवान जब इस कुश्ती को जीत लेता है, चांद सिंह को परास्त कर देता है, तो लुट्ठन की उस दरबार में, ये राजा के दरबार में नियुक्ति हो जाती है। क्या नियुक्ति हो जाती है कि जब राजा साहब देखते हैं कि लुट्ठन इस कुश्ती को जीत चुका है, तो राजा साहब उसे गोद में उठाकर शाबाशी देते हैं और लुट्ठन को सदा सदा के लिए अपने दरबार में रख देते हैं। अब लुट्ठन जो है धीरे धीरे दरबार का खाना खा के, वहाँ का पौष्टिक खाना खा के, एक से एक व्यंजन खा के और अधिक पहलवान हो चुका था, अजय हो चुका था। अब उसका शरीर इतना ये रुष्ट पुष्ट हो चुका था कि लोग उसको देख के मानो डर से जाते थे। कोई भी पहलवान अब लुट्ठन के सामने कुश्ती लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। वह एक से एक महारथियों को अपनी कुश्ती में पराजित कर चुका था। अब लेकिन इतना अजय होने के बावजूद भी लुट्ठन के कुछ बच्चों वाले शौक थे। वह जब मेले में घूमने जाता तो क्या करता कि घुटने तक एक लंबा चोला पहन लेता, एक कुर्ता टाइप का रहा होगा तो उसे पहन लेता। अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर वह मत वाले हाथी के समान चलता हुआ घूमता फिरता और हलवाई के आग्रह पर वहाँ 2 सेर गुलाब जामुन के खा लेता। 8-10 पान एक ही बार में मुंह में रखकर वहाँ से चल देता और चलता कैसे मुंह में पीतल की सीटी रख लेता और उसे बजा बजा कर मत वाले हाथी की तरह, मदमस्त हाथी की तरह, एक पागल हाथी की तरह पूरे मेले में घूमता फिरता। अब पहलवान के 2 बेटे थे, क्योंकि शादी तो उनकी हो चुकी थी, तो 2 बेटे थे उनके, तो वह अपने बेटों को सदैव पहलवानी के गुर सिखाता रहता और वह उनको समझाता कि मेरा कोई भी गुरु नहीं है, मैंने इस जो ये पहलवानी सीखी है वह केवल ढोल की आवाज़ से सीखी है, इसलिए मैं इस ढोल को ही अपना गुरु समझता हूँ। तो वह ढोल की आवाज़ के बारे में उन्हें समझाता और उन्हें कुश्ती के नए नए दांव पेच सिखाता। अब जो राजा के 2 लड़के थे वह उस राज दरबार के भावी पहलवान घोषित कर दिए जा चुके थे, क्योंकि अब लुट्ठन के बाद सभी ने कहा कि लुट्ठन के बच्चे जो हैं ये भी बहुत बड़े पहलवान हैं, जो ये अभी कर रहे हैं इससे लगता है कि ये अपने बाप से भी बलवान पहलवान बनेंगे। तो यह सब देखते हुए वह उस राज दरबार के भावी पहलवान नियुक्त कर दिए जा चुके थे। अब क्या होता है कि जब वहाँ राजा साहब का देहांत हो जाता है तो विदेश में उनके नए राजकुमार रहते हैं, तो विलायत से वे जब घर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस लुट्ठन पहलवान की जो खाने की व्यवस्था है, जो उनके रहन सहन की व्यवस्था है, तो उस पर काफ़ी खर्च होता था। तो वह उस खर्च को देखते हुए उस लुट्ठन पहलवान को वहाँ से निकालने की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं कि यह जो व्यय हो रहा है, इन पे जो धन खर्च हो रहा है वह अनावश्यक ही खर्च हो रहा है, अतः इनकी इस राज दरबार में कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करते हैं, वो लुट्ठन पहलवान अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेके अपने गांव चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि उस गांव पर अचानक ही संकट के बादल छा जाते हैं, वज्रपात होने लगता है। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, फिर मलेरिया और फिर हैजे ने मिलकर पूरे गांव को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। अब इन सब स्थितियों के कारण गांव में मृत्यु का तांडव होने लगा। पूरा गांव सूना होने लगा था, घर के घर खाली पड़ चुके थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी, इतना था तो गांव होता था, और वहाँ प्रतिदिन 2-3 लाशें उठ जाया करती थी, अर्थात इतनी मौतें होने लगी थी कि प्रतिदिन 2 से 3 लोग मरते थे। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दिखाई देती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे, किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे तो चूं भी नहीं करते थे, अर्थात
जब वह इस महामारी से जूझ रहे थे तो फिर भी उनके चेहरे पे एक प्रभासी दिखाई देती थी, एक नया उल्लास दिखाई देता था। वो शायद इसलिए कि गांव में जब सूरज निकलता था तो लोग कूदते फांदते एक दूसरे के घर जाते थे और लोगों की खबर लेते थे, उनके बारे में पूछते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, सूर्यास्त होता था, तो उसके बाद गांव में फिर से सन्नाटा होने लग जाता था, क्योंकि सभी लोग अपने घर चले जाते थे। वह महामारी से इतने डरे हुए थे कि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। और उनके सामने जब उनका बच्चा या उनकी संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी तो अंतिम समय में उनके मुख से उसके लिए बेटा शब्द भी नहीं निकल पाता था, क्योंकि इतना दर्द था उनके अंदर। वह अंतिम बार भी अपने सगे संबंधियों को उनके नाम से भी नहीं पुकार पाते थे। अब उन मरते हुए लोगों को पहलवान की ढोलक बड़ा सहारा थी, क्योंकि जब गांव में ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी तो तब भी उस पहलवान की ढोलक लगातार बजती रहती थी। रात्र की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर उसे चुनौती देती थी। पहलवान शाम से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्यविहीन प्राणियों में उसकी ढोलक जीने की शक्ति भर देती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य आने लगता और उनमें एक नई ऊर्जा जागृत हो जाती। जिस तरह दंगल में जाने के लिए हमें काफ़ी शक्ति चाहिए होती है, तो उस मृत गांव में उस पहलवान की ढोलक उसी प्रकार की शक्ति भर देती और लोग सोचते, लोगों के मन में, उनकी कल्पना में वो कुश्ती का दृश्य कल्पित हो जाता। अब मृत्यु से भयभीत नहीं होते थे। अब क्या हुआ कि पहलवान पर भी इस जो ये स्थिति थी, इस स्थिति का असर भी उस पे होने लगा। उसके दोनों बेटे गंभीर बीमार हो चुके थे और अब क्या होगी, ये जैसे ही दिन गुजरते गए तो एक दिन क्या हुआ, उस लुट्ठन पहलवान के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। जब वे असहाय वेदना से छटपटाते हुए ये करा रहे थे तो दोनों ने अपने पापा से कहा, यानी उस लुट्ठन पहलवान से कहा कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजा दो। तो फिर पहलवान ने अपना ढोलक बजाया, चटाक चटधा चटाक चटधा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में वह अपने उन बच्चों को उत्साहित भी करता रहा कि मारो बहादुर, मारो बहादुर। अब क्या होता है कि पहलवान सुबह तक ढोलक बजाता रहता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसके दोनों बेटे ज़मीन पर मृत पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए हैं, तो एक ने क्या करा कि जब वह करा रहा होता है या उस ये बीमारी से लड़ रहा होता है, तो उस समय उसने अपने दांत से ज़मीन की मिट्टी खोदी हुई थी एक, और दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, क्योंकि जो पहलवान होते हैं वह कभी भी पीठ के बल नहीं लेटते। यदि वे पीठ के बल लेटते हैं तो समझ लो वह हार चुके होते हैं। तो दोनों पहलवान पीठ के बल नहीं बल्कि छाती के बल लेटे हुए थे और पहलवान ने एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराने की चेष्टा की और मन में सोचा, दोनों बहादुर गिर पड़े। अब लुट्ठन की हिम्मत गांव वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी, क्योंकि जब दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी थी तो उसके बावजूद भी वह दिन रात उस ढोलक को यूं ही बजाता जैसे पूर्व में बजाता था। लोगों ने सोचा अब इसके दोनों बेटे मर चुके हैं तो यह अंदर से टूट चुका होगा, अब हमें इसके ढोलक की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन पहलवान ने फिर भी लगातार ढोलक को बजाया। शाम से लेकर सुबह तक वह ढोलक को लगातार बजाता रहता और उस गांव में संजीवनी भर देता। अब लोग कहने लगे कि जब पहलवान पे इतनी विपदाएं गिर चुकी हैं, वह इस स्थिति से जूझ चुका है कि अपने दोनों बेटों को उसे अग्नि के हवाले करना पड़ा, तो इसके बावजूद भी वह ढोलक को निरंतर बजाता रहता है। तो पहलवान का 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी इतनी हिम्मत है उसके अंदर। अब अंत में क्या होता है कि पहलवान भी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 4-5 दिनों के बाद एक रात को जब किसी को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो पहलवान के कुछ ये वो थे
जिनको वो कुश्ती सिखाता था। उसके कुछ शिष्य थे, वह भी रोगी थे किंतु दिलेर थे। वह सुबह जाकर पहलवान को उसके घर में जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पहलवान की लाश चित पड़ी हुई है। पहलवान अखाड़े में किसी से चित नहीं हुआ था, लेकिन इसीलिए वह आज भी पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल लेटा हुआ था, और लोगों ने उसे चिता पर भी पेट के बल ही लेटाया और ढोल बजा बजा के उसकी चिता को मुखाग्नि दी। तो फणीश्वरनाथ रेणु की यह पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नहीं राजकुमार का आगमन केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। जलुट्ठन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निर्हिता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, अर्थात उसने उसके शौक को ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी उस पहलवान के अंदर थोड़ी सी हिम्मत बची हुई थी, जिसके कारण वह ढोल बजा बजा कर लोगों को उत्साहित करता और उस मौत से लड़ने की शक्ति देता।